गुड मॉर्निंग 7th क्लास, लेसन नंबर 10 रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म। कल हमने पेज नंबर 1110 और एरोबिक रिस्पायरेशन पढ़ा था। आज हम इसका सेकंड पॉइंट एनारोबिक रिस्पायरेशन पढ़ेंगे। एनारोबिक रिस्पायरेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ फूड सब्सटेंस विद द रिलीज ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। एनारोबिक रिस्पायरेशन के अंदर इज द ब्रेक डाउन ऑफ फूड सब्सटेंस, भोजन के तत्वों का टूटना होता है, विद द रिलीज ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिससे कि हमारे पास कम मात्रा में एनर्जी प्राप्त होती है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है। इट ऑक्योर इन ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट एंड सम बैक्टीरिया। इस प्रकार की श्वसन क्रिया यीस्ट और बैक्टीरिया के अंदर होती है। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड द एनारोब्स। इन जीवाणुओं को एनारोब्स भी बोला जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज ब्रेक डाउन। कहता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ मौजूद नहीं होती है श्वसन क्रिया के अंदर, ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल। ग्लूकोज जो होता है वह टूट जाता है किसके अंदर? अल्कोहल के अंदर। एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर विद द रिलीज ऑफ कंपेरेबली लेस एनर्जी। अब जब इतनी चीज़ें होती है तो ऊष्मा भी या ताकत भी क्या होती है? कम प्राप्त होती है। द इक्वेशन फॉर एनारोबिक रिस्पायरेशन इज फूड, जिसके अंदर ग्लूकोज होता है, प्लस ऑक्सीजन नहीं होती है, तो एनर्जी प्लस अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की वजह से, टूटने की वजह से हमारे पास एनर्जी कम प्राप्त होती है। एरोबिक रिस्पायरेशन इज मोर एफिशिएंट देन द एनारोबिक वन एंड मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द एरोबिक रिस्पायरेशन। कहता है एरोबिक रिस्पायरेशन इज मोर एफिशिएंट देन एनारोबिक। कहता है एरोबिक श्वसन क्रिया एरोबिक श्वसन क्रिया से एफिशिएंट, समतुल्य होती है। एज वन मोर एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द एरोबिक रिस्पायरेशन, क्योंकि एक एनर्जी और ज़्यादा प्राप्त होती है किसके अंदर? हमें एरोबिक रिस्पायरेशन के अंदर। एनारोबिक रिस्पायरेशन इन ह्यूमन कैन टेक प्लेस ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए होती है। इट टेक प्लेस इन आवर मसल्स व्हेन आवर बॉडी अंडरगोज वेरियस विगोरियस मसल्स एक्टिविटी। कहता है इट टेक इन ये हमारी मांसपेशियों के अंदर होती है। जब हमारा शरीर विगलोर मांसपेशियों के किसी कार्य में लगता है तो ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, ज़्यादा व्यायाम करने से या मजबूत व्यायाम करने से और फास्ट रनिंग, तेज दौड़ने से, मस्कुलर क्रैम्प, मांसपेशियों में क्रैम्प, दरारें आती है। एंड मे डेवलप्ड एज ए रिजल्ट ऑफ हैवी एक्सरसाइज और फास्ट रनिंग। इन फैक्ट व्हेन मसल सेल्स रिस्पायर्ड एनारोबिकली, जब मांसपेशियों की कोशिकाएं श्वसन क्रिया करती है एनारोबिकली, देयर इज ए पर्टिकुलर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, यहाँ पर ग्लूकोज के टूटने की संभावना होती है। एंड लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस, पहले क्या होता है? अल्कोहल, अब क्या आ रहा है? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉसेज मसल्स क्रैम्प, और जब लैक्टिक एसिड मांसपेशियों की श्वसन क्रिया के अंदर पहुंचने लगता है तो ये हमारे मांसपेशियों में क्रैम्प यानी कि अकड़न या जकड़न जिसे बोला जाता है, होना शुरू हो जाता है। रिलीफ फ्रॉम मसल्स क्रैम्प कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द हॉट वाटर बाथ। कहता है अगर आपको इस तरह की अकड़न या पैरों में अकड़न या मांसपेशियों में अकड़न होती है तो रिलीफ, आराम जो मिलता है हॉट वाटर बाथ, गर्म पानी के नहाने से होता है। और ए मसल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन बॉडी इज इम्प्रूव्ड बाय ए दिस एक्ट। कहता है कि मसाज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन बॉडी, मसाज जो होती है सर्कुलेशन ऑफ बॉडी इज इम्प्रूव्ड, जिससे हमारे शरीर के अंदर खून की रंध्र तंत्रिकाएँ वापस सक्रिय हो जाती है। एज ए रिजल्ट, परिणाम के बाद, द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जिसके परिणाम के बाद सप्लाई जो ऑक्सीजन की होती है, विच बिकम शॉर्ट ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जो कम हो जाती थी एक्सरसाइज करते समय, कॉसिंग द मसल टू रिस्पायर एनारोबिकली टू द मसल्स increase the supply of oxygen, bring to the complete breakdown lactic acid into the carbon dioxide and water। और ये श्वसन क्रिया अब वापस एरोबिक बनना शुरू हो जाती है। ये था आपका पेज नंबर 1111 और 1112।